नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये सबसे बेस्ट पीजीटी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया और ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कशन करूंगा और ये एमसीक्यूज होंगे हमारे गैसियस स्टेट के। गैसियस स्टेट के एमसीक्यूज जो हैं ये एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे और इन एमसीक्यूज पे पूरा फोकस आपको करना पड़ेगा क्योंकि दीज आर द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द पीजीटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। आपका समय ना लेते हुए अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको लगातार मैंने जैसे बोला है ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा और बिल्कुल लगातार आपको बताता रहूंगा कि हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तरीका क्या होगा क्वेश्चन सॉल्वेशन का ये भी मैं आपको बताता रहूंगा, तो आप बिल्कुल बरकरार बने रहिए मेरे इस चैनल पर और मैं आपको एक एक स्टेप से वाकिफ कराता रहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पर है और क्वेश्चन हम लोग पहला देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ O2 एट 800 केल्विन इज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर, यानी कि रूट मीन स्क्वायर अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होना ही RMS इज इक्वल टू होता है √3 RT अपॉन M होता है। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर यानी कि पहला हम लोग स्क्वायर वेलोसिटी कितनी 50 टेम्परेचर पर है तो इसका मतलब R हम लोग हाइड्रोजन लिख लेते हैं, यहाँ पर अंडर रूट में चला जाएगा 3R अपॉन M और यहाँ पर 50 आ जाएगा ऊपर की तरफ टेम्परेचर 50 केल्विन और दूसरा RO2 अगर हम लेते हैं मोलर मास हाइड्रोजन का H2 का यहाँ 2 रख लीजिएगा तो इसका मतलब ये निकल के आ गया आपका रूट 25 यानी 2 और ये 25 हो गया और ये आपका 75R हो गया। इसी तरीके से अगर O2 का निकालना चाहेंगे तो ये रूट हो गया यहाँ पर और ये 800 है तो 3R 800 डिवाइडेड बाई ये हो गया 16 दूनी 32 32 हो गया। अब अगर 32 का मान लीजिए मैं डिवीजन करता हूँ 8 16 और यानी कि अगर इसमें डिवाइड करता हूँ काटता हूँ इसे तो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर 2 4 से काटता हूँ 4 दूनी 8 200 हो गया 4 अट्ठे 32 तो 8 पंजे 4 8 दूनी 16 8 पंजे 40 ये भी 75 हो गया यानी कि 70 इसका भी 25 इसका भी आ गया। तो सिंपल सा ये भी हमारा रेशियो आ गया रूट का 3R25 मतलब ये भी आ गया अंडर रूट 75R। वेरी गुड नाइस, यानी कि सी ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों का रेशियो अगर हम H2 का और ये O2 का रेशियो निकालते हैं तो ये 1 आएगा क्योंकि ऊपर भी यही वैल्यू नीचे भी यही वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्या बढ़िया क्वेश्चन अनुसार, जय हो। डेंसिटी रेशियो, डेंसिटी कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा, ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ जमे रहिए, लगे रहिए और आपको ये क्वेश्चंस करना है। इन क्वेश्चंस के लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं आपसे। डेंसिटी रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज 16:1, यानी कि डेंसिटी रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ तो D2 अपॉन D1 होता है और ये आपका ऑक्सीजन का D2 ऑक्सीजन का D1 है और हाइड्रोजन का आपका ये हो गया H यानी कि 1 हो गया तो अंडर रूट चला जाता है यहाँ पर 16 अपॉन ये हो गया आपका D2। हाँ 16 ऊपर आ जाएगा, नहीं 16 नहीं ऊपर आएगा, ऊपर आएगा 1 क्योंकि ये आपका D2 है, नहीं 16 ऊपर ही आएगा और ये हो गया आपका D1 हो गया और ये आपका D2 हो गया तो ऊपर 1 ही आएगा भैया, ऊपर आपका 1 ही आएगा तो 1 अपॉन और नीचे आ जाएगा ये क्योंकि भाई ये D1 और ये D2 हो गया तो सिंपल सा नीचे आ गया आपका 16 तो ये आपका 1 अपॉन रूट का अगर सॉल्व करोगे तो 1/4 आना चाहिए, यानी कि इसका भी आंसर जो है वो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका भी फिर सी आ जाना चाहिए तो सी आंसर इसका भी लगाइएगा। इफ टू मॉलिक्यूल्स यानी सॉरी इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 550 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है तो टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ तो 540 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और वॉल्यूम आपका दिया हुआ है वॉल्यूम 44.8 लीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि देन इट्स प्रेशर, यानी कि अगर हम लोग प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आपका इफ 2 मोल्स यानी कि n की वैल्यू जो है 2 दे रखी तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V हो जाता है। n का मतलब 2 हो गया, R का मतलब अगर एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो यानी कि 1 ATM के बराबर, इसे R की वैल्यू कितनी रखते हैं ये 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई
और टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर 540 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 44.2 दिया हुआ है, यानी कि इसे काट दीजिए तो ये 22.1 हो गया। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से कैलकुलेटर से मैं कर ले रहा हूँ आंसर मैच करने के लिए आपके लिए, बाकी आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन हम लोग कर ले रहे हैं इसकी, यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 540 डिवाइडेड बाई हो जाता है 22.1, तो ये 24.4 हो गया। और 24.4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.0821 तो ये लगभग 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर फिर बी होना चाहिए, 2 एटमॉस्फेयर आंसर आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और अगर आप वाकई में इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं तो फिर मान के चलिए कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अनुज सर के चैनल पर भले लेट मटेरियल आएगा, लेकिन मटेरियल अप टू द मार्क आता है। जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे कोई भी। हम भी आपको बता दें कि एक व्यवस्था में है और उस व्यवस्था के अंतर्गत हम रहते हैं, तो समय का अभाव होने का कारण, लेकिन उस समय के बीच में भी आपके लिए समय निकालता हूं मैं, फिर भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले आइए। 1.12 इंटू 10⁻⁷ cc ऑफ द ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेन्स मॉलिक्यूल इक्वल टू। तो अब यहाँ तो सिंपल सी बात है कि अगर 1.12 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन ये वॉल्यूम दिया हुआ है एट एसटीपी कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, तो ये बताइए कि इतने सीसी, तो यानी कि 22.400 अगर मैं लेता, 22,400 अगर एसटीपी पे कंटेंस मॉलिक्यूल्स पूछा है तो वो कितने मॉलिक्यूल होते, वो होते यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर एक मैंने इतने सीसी है, इतने सीसी होते तो इतना होता, डेफिनेट है, तो एक होता तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई हो जाता आपका 22,400, और मल्टीप्लाइड अगर मैं इतने में निकालता हूँ तो 1.12 इंटू 10⁻⁷ हो गया। तो ये लगभग 1.12 का मतलब हो गया, ये कटेगा भाई। अगर 22 लीटर में बात कर रहे सेंटीमीटर क्यूब लीटर में चलते हैं तो 22.4 लीटर होता है, तो लगभग ये 2 बार कट जाएगा। और जब ये 2 बार कट जाएगा, लीटर में रख दिया, यहाँ 22.4 लीटर रख दीजिए, 2 बार कट गया, और 2 का मतलब हुआ 2 तिहाई 6.2, एक कम 2, 0 1 1 हो गया, यानी कि ये आंसर बन गया। इसमें 7 घटा दो तो 7 का मतलब हो गया कि 3 ये गए, और यहाँ पर 4 और कम कर दो, 16 हो गए, और 22,400 था ही, तो इसका मतलब वो वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी। 22,400 का मतलब ही वही हो गया कि यानी कि 3 और ऊपर चले हैं, 16 में से फिर और घटा दो 4, तो यानी कि पहला आंसर इसका ये आ जाएगा। ये मान लीजिए पहले मैंने लीटर में इसलिए कन्वर्ट किया कि ऊपर भी मैं क्या बढ़ा सकूँ, 22,400 भाई ml में है, भाई सीसी का मतलब हम ml में कंसिडर कर रहे हैं, ये भी ml में, ये भी ml में, तो उसको मैंने डायरेक्ट ये काम कर दिया है कि देखो आपको बता देता हूँ कि 22.4 था, इसको लीटर में कन्वर्ट किया तो ऊपर 1000 से और मतलब जाएगा माइनस की वैल्यू, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 13 हुआ, एक डेसिमल इधर ले जाएंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान ध्यान रखिएगा। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो इजी हो जाएगा। और अगर 2 टाइम से तभी कट पाएगा जब डेसिमल आप यहाँ पर 4 पोजीशन पे लाएंगे, 1 2 3 4, तब ये 2 टाइम पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे 10⁻⁴ लाना पड़ेगा, 7 4 11, इसमें से घटा दीजिए, आपके आ जाएंगे 12। ठीक है, कर लीजिएगा। एक बार और बता देता हूँ, नहीं पता लगा आप सोचे कि यार क्या कर दिया, देखिए मैं आपको दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मतलब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। आप सीधा देखिए ऐसा करिए, 22,400 रखिए, और 22,400 में मिल रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो एक में कितने मिलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई इतने में कितने मिलेंगे, 1.12 इंटू 10⁻⁷। अब आप क्या करिए, इसमें ये भी ml में, तो इसको आप क्या करना, इसी रेंज में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 4 एक बार डेसिमल लगा दो, यहाँ 10⁻⁻⁴ बढ़ा दो, तो ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻, इसमें से 11 घटा दीजिए तो कितने बचे, 11 12 23 होते हैं, तो ये 12 बचे प्लस के, और नीचे आ गया आपका ये 2 टाइम कट जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बार कट गया, और यहाँ 2 लिख दो, फिर आंसर तो ये आना तय हो गया, सिंपल सी है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ एट गिवन टेम्परेचर ट्रू द रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन आर 1 RV गैसेस बी। तो ग्राहम्स लॉ तो आपको पता होना चाहिए। ग्राहम्स लॉ जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर हम सिंपल सी बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ एट ए गिवन टेम्परेचर
पूरा है। द रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन R1/R2 द गैसेस R1/R2 इज इक्वल टू हो जाता है M2/M1 हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि M2/M1 तो इसकी पावर हो गई, ये उल्टा हो जाएगा तो यही हुआ PA/PB। और भाई प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मेरे अभी इससे पहले वाली वीडियो देखिए तो P1/P2 भी आपको दिखेगा। तो इसका मीनिंग हुआ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ PA/PB और ये रूट में हो जाएगा MB/MA। बिल्कुल वही सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सी आंसर ही इसका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल लेते हैं। वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करती है वैल्यू? तो आप जान लीजिए कि टेम्परेचर ऑफ द गैस नहीं डिपेंड, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब फिर नन ऑफ द अबव हमें आंसर लगा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले आते हैं। Densities of the two gases are in the ratio of 1:2 and their temperature are in the ratio of 2:1 structure. The ratio of their molar masses, तो यार इसमें क्या डेंसिटी ऑफ द टू गैसेस, डेंसिटी दे रखी है D1/D2, देयर टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर भी दिया हुआ है ना, इज द टेम्परेचर ऑफ एंड ऑफ देयर मोलर मासेस, यूनिटी दे दिया गया। देन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रेशर इज, तो रिस्पेक्टिव प्रेशर का रेशियो निकाल दिए, दोनों का बराबर ही आएगा, अपोजिट होता है, सिंपल सी बात है, अपोजिट होता है। अगर डेंसिटी दो गैसों के टेम्परेचर के साथ में रिलेशन देखते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए यार, P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू D1R T1। टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर T1 ले लो और यहाँ पर M1 यानी कि M1 ले लो, ठीक है। और रेशियो ऑफ द मोलर मासेस, यूनिटी मोलर मास 1 कर दीजिए तो ये रह गया। तो यहाँ पर हो गया आपका P1/P2 इज इक्वल टू हो गया D1/D2। तो अब पूछ क्या रहा है, द रिस्पेक्टिव प्रेशर्स क्या हो जाएंगे? तो इसका मतलब ऊपर रेशियो कितना है टू गैसेस का, डेंसिटी ऑफ द टू गैसेस इज द रेशियो 1:2 का है। एंड द टेम्परेचर, यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ऊपर रख देता हूँ D1 T1 भी आ गया और नीचे आपका T2 भी आ गया। तो ऊपर D1 कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया ऊपर, ठीक है ना, 1/2 और नीचे आ गया रेशियो डेंसिटी ऑफ द टू गैसेस आर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। अच्छा ये 1/2 आएगा, 1/2 आएगा और ये डेंसिटी हो गई 1/2 और ये हो गया आपका टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हो गया आपका 2/1। तो ये सब कट गया, यानी कि 1:1 का रेशियो आपका आ गया, आंसर नंबर 1 सही हो गया। वेरी गुड, नाइस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बोले अनुसार यार अपने आप ही तारीफ कर रहा हूँ, भाई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे हैं बता रहा हूँ आप। तो इन पे चले आइए। एन आइडियल गैस विल हैव मैक्सिमम डेंसिटी व्हेन, आइडियल गैस की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है? तो मैक्सिमम डेंसिटी आपको इनके 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो कम, ये प्रेशर तो कम हो गया, ये टेम्परेचर बढ़ाओ ना, टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी डेंसिटी पॉसिबल है। तो बी ऑप्शन लगाइए साहब, प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम। चेक कर लीजिए। what is the value of gas constant R in the joule? अरे यार ये तो दुनिया जान रही है, इसमें भी अगर अनुसार को बताना पड़ा तो फिर 0/सन्नाटा। तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को 8.314, मस्ती से करिएगा, कोई टेंशन ना लीजिएगा। 4.4 ग्राम ऑफ द गैस ले ली, यानी कि बबलू हमने जो लिए हैं, बबलू हमारे सामने है 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस, STP ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ, यानी कि वॉल्यूम इसने 2.24 लीटर ऑक्युपाई किया। द गैस कैन बी कौन सी गैस होगी मेरे जलवेदार? तो यहाँ पे STP यानी कि अब अगर मॉलिकुलर मास पता करना पड़ेगा, M इज इक्वल टू हो जाएगा, चलिए P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू W/MRT होता है। तो M इज इक्वल टू हो गया WRT/PV। तो यानी कि W कितना हो गया, 4.4 हो गया। R को आप ऐसे ही रख दो, टेम्परेचर ऐसे ही रख दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर बाद में देख लेंगे। और यहाँ पर आपका PV प्रेशर वही 1 रख दो, और आपका प्रेशर 1 रख दिया, और क्या रह गया बच्चा वॉल्यूम रह गया, यानी 2.24, यानी कि सिंपल से काट दीजिए, ये 2.24 2 जा कट जाएगा, मान लो ये 2 कट गया, 2RT हो गया। तो मोलर मास जो है लगभग, यानी उस गैस का, द गैस का मोलर मास जो है लगभग 2 गुना आ जाएगा टेम्परेचर का। तो सिंपल सा बात मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि अगर इस गैस को चेक करिए आप, तो यानी कि 2RT किस में आ रहा होगा, चेक करिए आप, यानी कि 4.4 ग्राम गैस STP पे ली, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम उसने ये ऑक्युपाई कर लिया, द गैस कैन बी, गैस का क्या होगी, तो 2RT ये तभी आ सकता है जब हम लोग क्या रखें यहाँ पर, यानी कि अगर 21 मोल गैस रखना पड़ेगी, 1 मोल गैस कितना ऑक्युपाई करती है वॉल्यूम, यानी कि अगर इसका देखें तो इसका 44 ग्राम होता है,
44 ग्राम होता है। इसका अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है। इसका देखें तो 8 और 6 14, नहीं नहीं 16 और 6 16 और 6 22 ग्राम हो गया, और 16 और 6 ठीक है 22 ग्राम हो गया, और 14 और 16 30 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब है कि यही गैस अगर 22 4.4 ग्राम है ना, और इसका हम मोल्स बना के देखें तो कितने मोल्स बन जाएंगे, तो यानी कि एक मोल में कितना हुआ 44 ग्राम। 1 मोल इज इक्वल टू हो गया आपका 44 ग्राम। तो यानी कि 44 ग्राम में हो गया 1 मोल, और 4.4 में हो गया आपका 1/44 मल्टीप्लाइड बाई 4.4, तो ये आ गया आपका यानी कि डेसिमल हटाया और 44 10 10 टाइम्स आ गया, तो डिवाइड पॉसिबिलिटी है कि 4.4 ग्राम ही बचेगा। ठीक है डन, यही CO2 आएगा। तो CO2 आप आंसर लगा लीजिएगा, यही आंसर इसका परफेक्ट बनेगा, क्योंकि वही कंडीशन ही पॉसिबल हो सकती है। भाई नंबर ऑफ मोल्स अगर डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर लो, चलो ऐसे मत करो, मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मोलर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे आपके वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यानी कि 44 अपॉन एम। अब 44 अपॉन एम का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स अगर देखे जाएं तो 1/10 आ जाएंगे। तो 1/10 का मॉलिकुलर मास जो है पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब यहाँ पर भाई 44 ग्राम तभी पॉसिबल है जब इसको 10 से डिवाइड करो, तो सिंपल सी बात है कि यही आंसर बनेगा हमारे लिए। एग्जैक्ट है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस, इस आइडियल गैस है कॉन्स्टेंट गैस, तो यार इसमें क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो फिर हमारे पास 3RT/m का एक फार्मूला होता है, और इस फार्मूले में हम यहाँ पीवी रख सकते हैं, तो प्रेशर के स्क्वायर रूट के यानी कि सिंपल सी बात है डेंसिटी के, यानी अगर मैं यहाँ पर पीवी रख लेता हूँ तो इसको मैं तोड़ सकता था 3 PV/R, m में तोड़ सकता था मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी तो नीचे डेंसिटी होगा, तो इसका मतलब है 1/√d आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि 3P/D हो सकता है, क्योंकि ये मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और V/m है तो 1 डेंसिटी इज इक्वल टू आप V/m लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। तो अब आप क्या करिए, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, क्वेश्चन को आप करिए, इंटरेस्ट लीजिए क्वेश्चंस में, अगर आप अनुसार के साथ रहना। वेंडर वॉल गैस इक्वेशन फॉर द एन मोल, दुनिया जान रही AN स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर N स्क्वायर A/V स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन ही इसमें साफ दिख रहा है कि ये वेंडर वॉल गैस इक्वेशन है। इस क्वेश्चन पे दम लगानी पड़ेगी आपको, इस क्वेश्चन पे भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। द वेंडर वॉल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस दे रखी है, वेयर PV ये सब दे रखा है, विच वन इज बिलो इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द करेक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर द फार्मूला दे रखा है, जो ए पैरामीटर ए के बारे में दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से द पैरामीटर ए अकाउंट्स फॉर द फाइनाइट, नहीं बताता, गलत, द पैरामीटर ए अकाउंट्स न, इसका मतलब द पैरामीटर ए अकाउंट्स फॉर द इंटरमॉलिकुलर, बस यही है, इंटरमॉलिकुलर के बारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, जबकि जो बी है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को बताइएगा और इन क्वेश्चंस का आंसर लिखिए। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अरे यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कितना होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस की आप नहीं निकाल सकते हो, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2RT होता है, 3/2RT, तो इसका मतलब 3/2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई आर रख दो, और आर की वैल्यू 8 पॉइंट किलो जूल पर मोल में है, तो 8.314 14, और ये किलो जूल इंटू जूल में है 10⁻³ कर दीजिए, और 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं कहूँ कि इसका मतलब आंसर अगर चाहो तो आप ये 3, ये 2, ये 4 हो गया, लगभग मान लेते हैं 4 हो गया, और मल्टीप्लाई करके देख लेते, 4×3 = 12, 12×3 = 36, यानी कि लगभग आंसर 37-38 के आसपास आएगा। अभी मैं फिलहाल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस के बाद मेन इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न, आपको जरूर पता रहना चाहिए। अगर पैटर्न नहीं पता है तो फिर आप दीवाने हो जाओगे। 8.314 और मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आया आपका, ये आ गया, और डिवाइड मैं कर देता हूँ इसको, डिवाइड कर देता हूँ इसको भैया कितने से, 2 से, तो गलता हो गया भैया मेरे लाल, ये क्या हो गया, चलिए ये आया इतना, थोड़ी गलती हो गई मल्टीप्लिकेशन में, ये बन गया कैलकुलेटर आ गया। चलिए दोबारा करता हूँ, 8.314 और मल्टीप्लाई बाई हो जाता है आपका 3 × 300, तो ये आ गया आपका, और इसको डिवाइड करता हूँ मैं
2 से। तो 3.7 यानी कि ये आंसर हमारा आ रहा है 3.74, यानी आंसर 3741 आ रहा है, यानी इसका आंसर 3741.3, इसका डेसिमल इधर ले आओ तो यही आंसर एग्जैक्ट आपका आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो भैया इसमें सब ग्रीन हाउस दिख रही है मुझे, एक ही नहीं दिख रही जिसको हम लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस। इसके बाद आइए, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर ऑफ ए गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस की जाती है? तो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस जेड इज इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीवी अपॉन आईआरटी, क्योंकि आपको पता है कि अगर जेड इज इक्वल टू 1 होता है तो गैस आइडियल है, और जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो मतलब मोर देन लेस देन, तो मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने फार्मूला भी देखा होगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या कहता है ये भी बताते हैं। अ गैस डिफ्यूजेस 1/5 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूँ तो द गैस डिफ्यूजेस 1.5 टाइम्स, तो सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन, तो 1/15 हो गया, तो सिंपल्स 1/5 टाइम्स एज फास्टर देन हाइड्रोजन। तो देन हाइड्रोजन यानी कि 1/5 ऊपर रखना पड़ेगा। जब आप ऊपर रखेंगे तो ये, क्योंकि 1 अपॉन पहली गैस दे रखी है ना, इसलिए इसे ऊपर रखिए, तो 1/5/1 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया आपका M2/M1। तो M1 आपका ये रख लीजिए, M1 1 रख लीजिए क्योंकि मोलर मास होता है, M2 निकाल दीजिए तो ये आपका आ जाएगा रूट आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका बचेगा 5, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 1/25 हो जाएगा, और 1/25 का मतलब हुआ कि 1/20 इसका मतलब रूट इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका भी जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 25 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि यानी M2 इज इक्वल टू बचना चाहिए मेरे हिसाब से 50, क्योंकि M2 मोलर का मास हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन का 2 लेना पड़ेगा, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ 50, फिर आंसर आपका आ जाएगा सिंपल से M2 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप समझिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 18 पे चल लेते हैं। 18 क्या कहता है? क्लोज्ड वेसल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट अ प्रेशर, इतना दे रखा है, तो ये आप सिंपल सी बात है 18वां क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यानी कि प्रेशर क्लोज्ड वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द प्रेशर एट P मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इफ द नाइट्रोजन गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम देन द प्रेशर विल, तो प्रेशर कितना रह जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए प्रेशर आधा रह जाना चाहिए, तो आधा कहाँ दिया हुआ? आधा यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्लोज वेसल कंटेन इक्वल नंबर है ना, ये बात ध्यान, इक्वल मोल है, इक्वल मोल का गैस उतना ही होता, प्रेशर हमेशा आधा रह जाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मैंने ट्रिक बताई थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ए सेंटेंस सही होना चाहिए भाई। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपने अगर RMS जानते हैं तो RMS इज इक्वल टू होता है 3RT/M होता है। तो अब आप इसको चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर डेंसिटी अगर आपने दे रखा है, यहाँ पर 3P दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT/M, तो ये भी सही है, 3RT/M रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT/M 3D/P। तो इसमें तो फिर मुझे लग रहा है कि यार ये वाला तो गलत हो गया, विच 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 ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रूट मीन, तो ये भी सही है। अगर इसको देखें तो अगर ये भी सही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ नॉट लगा होना चाहिए, रुक जाए, 3RT/M भी है। और अगर हम डेंसिटी का रिलेशन देखें तो डेंसिटी का रिलेशन फिर ये पॉसिबल है, देखें यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 3PV/M लिख सकता हूँ, और मास अपॉन तो ये हो सकता है, तो ये भी सही नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। 3RT/डेंसिटी नहीं हो सकता, 3RT/डेंसिटी ये भी गलत हो गया, 3P/V ये भी गलत हो गया, तो आंसर सी इसमें सही होना चाहिए 3RT/M, वो तो है ही सही, लिए मैं चेक कर रहा था कहीं ऑल तो नहीं हो सकता हो, आंसर ऑल हो जाए। तो ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चंस करवाए, और इफ द वेंडर वॉल गैस इक्वेशन ऑफ द स्टेट इज गिवन बाय P+AN² /V², ये वैल्यू दे रखी, द रेशियो ऑफ A/B का जो आपका रेशियो है वो क्या आएगा? तो रेशियो का मतलब हुआ कि पहले आप प्रेशर निकाल दीजिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, दोनों को निकाल के डिवाइड कर दिया, एटमॉस्फेयर पर मोल आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका आपका लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, सिंपल सा आंसर फिर ये आना चाहिए, बी पॉसिबल है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। एक बार भी चेक भी कर लेते हैं भाई, ए की पहले यूनिट निकाल लेते हैं, पहले ए की, तो AN²/V² इज इक्वल टू प्रेशर जुड़ेगा, तो A इज इक्वल टू PV²/N²,
मतलब यहाँ पर एटीएम हो गया, मतलब यहाँ पर लीटर स्क्वायर हो गया, मतलब मोल की पावर -1 ये आ गया। अपॉन में आप वॉल्यूम के ले लीजिए, वॉल्यूम में क्या होता है, वी की यूनिट होगी, यानी कि ये आपका हो गया या एन वी इज इक्वल टू हो गया वी, तो वी इज इक्वल टू वी अपॉन एन नंबर ऑफ मोल्स, तो लीटर पर मोल हो गया, तो यहाँ पर लीटर पर मोल लिख देता हूँ, पर मोल से पर मोल काट दीजिए, पर मोल से पर मोल कट गया, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं बची, यानी कि नहीं नहीं ये मोल स्क्वायर है ना, तो एक मोल कटना चाहिए क्योंकि ये मोल स्क्वायर था, तो एक मोल ऊपर वाला काट दी, एक मोल यानी कि मोल इनवर्स बचा हमारे पास, लीटर एक कट गया, एक लीटर बचा और एक एटमॉस्फेयर बचा, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। ये हुआ हमारे 20 क्वेश्चन आज मैंने दिए इसके। इसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चन और भी मिक्सचर भी लेकर के आऊँगा, अभी आपको इसी वीडियो के बाद डाल दूंगा। तो ये कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइएगा और क्वेश्चन को दूसरों तक फॉरवर्ड जरूर करिएगा। इस चैनल को प्रमोट करते रहिए, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, क्वेश्चंस भी देता रहूँगा। फटाफट इन क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस कर डालिए। जय हिंद, जय भारत।